आए नाजरीन, आज मैं आपको इस शरारती गधे और मौलवी साहब की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। उनकी आमदनी का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। उसी गांव में एक नेक दिल जागीरदार भी रहता था। उसने मौलवी साहब की हालत देखकर उन्हें अपनी जमीन का एक टुकड़ा हदिया कर दिया और कहा, मौलाना साहब, इस जमीन पर खेती बाड़ी कर लिया करें, शायद गुजारा बेहतर हो जाए। मौलवी साहब ने खुशी खुशी इस जमीन पर गंदम काश्त कर ली। जब फसल हरी भरी हो गई तो वो बेहद खुश हुए। वो अक्सर दिन का ज्यादा हिस्सा खेत में गुजारते, बैठकर अपनी फसल को देखते और खुश होते रहते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत आन पड़ी। गांव का एक आवारा गधा उस खेत तक पहुंच गया और रोजाना आकर गंदम चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो सदका खैरात किया, लेकिन गधा न रुका। फिर उन्होंने मुख्तलिफ सूरतें पढ़कर फूंकी, मगर गधा फिर भी टस से मस न हुआ। एक दिन मौलवी साहब परेशान बैठे गधे को फसल बर्बाद करते देख रहे थे कि उधर से एक किसान का गुजर हुआ। उसने मंजर देखा तो हैरान होकर बोला, मौलवी साहब, गधा आपकी फसल खा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने जवाब दिया, भाई, मैं कहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। एक मुर्गी और एक बकरी का सदका दे चुका हूँ। कल से बहुत सूरतें पढ़कर फूंक भी चुका हूँ, लेकिन गधा हिटता ही नहीं। मुझे तो लगता है ये गधा काफिर है, जिस पर कुछ असर ही नहीं होता। किसान के हाथ में एक मजबूत डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और उसे 2-4 डंडे जमा दिए। गधा किसी हरन की तरह छलांगे मारता हुआ भाग निकला। किसान ने वापस आकर डंडा मौलवी साहब के हाथ में दिया और कहा, मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं हुआ था। गधों के लिए अल्लाह ने ये डंडा भेजा है। अब दोबारा गिधा इस तरफ आया तो मैं उसका इलाज इस डंडे से करूंगा। A poor Maulvi received land from kind landlord.